आज क्या हुआ? आज नहले पर दहला पड़ गया। मतलब इतना बड़ा पत्थर गिरा द्वारकाबाई साहेब के ऊपर कि ज़मीन के अंदर धँस गई बेचारी। कुछ नहीं कर पाई, बहुत हाथ पाँव मारे मगर लाचार बेबस रह गई। जी हाँ, नमस्कार। पुण्य श्लोक लवे शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या की आई सुशीला क्लास लगाती है बड़े अच्छे तरीके से द्वारकाबाई साहेब की, बहुत कुछ सुना देती है और बेचारी द्वारकाबाई साहेब कुछ भी नहीं कर पाती है। हालांकि पहले कोशिश की अपने आप को मजबूत करने की, वो कहते ना कि पहले मारे सो जीते, तो पहले उन्होंने अपना दाव खेला मगर उन्हीं पर उल्टा पड़ा और आज खुली चुनौती तक दे डाली देवी अहिल्या की आई ने द्वारकाबाई साहेब को। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जितनी ताकत है आप में लगा लीजिएगा, जो मैं करना चाहती हूँ बता दिया उन्होंने और करके रहूँगी, आप रोक सकती हैं तो रोक लीजिएगा। ये भी द्वारकाबाई साहिब को उनके मुंह पर ही कह दिया। द्वारकाबाई साहिब कहती कि समधन जी, ना जाने हमें ऐसा क्यों लग रहा है, आप हमें बहुत कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन आपको बता दूं कि बस इतना ध्यान रखिएगा कि मैं देवी अहिल्या की सासूबाई हूँ और अभी थोड़ी देर पहले आपने देवी अहिल्या को बहुत कुछ कहा था, समझाने की कोशिश की थी, मगर वो आपकी बात को काट करके चली गई थी, अनसुना कर दिया आपने। फिर वो कहती हैं कि मेरी बेटी ऐसा कोई काम नहीं करती कि मुझे शर्मिंदा होना पड़े, वो बहुत अच्छी है और इतना समझ गई हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। हालांकि वक्त लगा समझने में, मगर अब मैं समझ चुकी हूँ कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और मेरी बेटी अपने काम की वजह से कम, दूसरों के भड़काने की वजह से ज़्यादा बदनाम हो रही है और मेरी अहिल्या गलतियाँ करती होगी, लेकिन वो कभी ऐसा काम नहीं करेगी जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। ये बात आप अच्छे से जानती हैं। और फिर देवी अहिल्या की आई कहती है द्वारकाबाई साहिब को, वैसे आपने तो इस विवाह में जो पार्वती का युवराज के साथ हो रहा है इसमें बड़ी रुचि ली होगी ना। तो कहती हमें बहुत चिंता है पार्वती और युवराज की, समझिए आप। वो कहती है अच्छा बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अहिल्या युवराज की चिंता करेगी तो सब ठीक हो जाएगा, हाँ आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और समस्या तब होती है जब लोगों की सोच और इरादे किसी और के दिमाग पर हावी होने लग जाए। और अब देवी अहिल्या की आई कहती हैं कि आप तो सिर्फ पार्वती की चिंता कीजिए, वही ठीक होगा। देवी अहिल्या की चिंता कर लेगी युवराज की, वो उनके लिए वो ठीक है। तब वो कहती है समझन जी कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? वो कहती नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, पार्वती के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, अच्छी लड़की है, महादेव उसकी सदैव रक्षा करे, खुश रखे उसे, मगर आप जो कर रही हैं। अब द्वारकाबाई साहिब फिर जताना चाहती हैं कि वो सासू बाई हैं देवी अहिल्या की, तो वो कहती हैं कि मैं सिर्फ चिंता कर रही हूँ इस घर की, जावेद साहिब की, ठीक है। और मैं, आप याद रखिएगा, मैं पार्वती खुशियों के लिए देवी अहिल्या, मेरी बेटी देवी अहिल्या की खुशियों की आहुति नहीं देने दूंगी और इसके लिए मुझे कोई बड़ा षड्यंत्र रचने की आवश्यकता नहीं है। अब द्वारकाबाई साहेब बेबस हो जाती है और अपने स्थान पर जाके जो है बैठ जाती है। रसोई में थी, अपना काम करने लगती है और फिर द्वारकाबाई साहेब देखती हैं कि देवी अहिल्या की आई कहती हैं पकवान के पास जाकर के, चूल्हे के पास जाकर के एक बर्तन को हटा करके और कहती हैं कि बहुत साल गुजार दी मैंने रसोई में, किसी पकवान में क्या कमी है ये जानने के लिए, बताने के लिए मुझे इसको चखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सूंघ करके बता सकती हूँ। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले देवी अहिल्या की ये मंजली सासूबाई पकवान को चख करके बता रही थी कच्चा है कि पक्का है। अब जो कहती हैं इसमें किसी के हाथों से नमक जो है ज़्यादा गिर गया है। और फिर एक बर्तन उठाती हैं, उसे उसमें कुछ डालती हैं, शायद बेसन डाला होगा, और कहती हैं कि मुझे बड़े अच्छे से पता है कि कैसे किसी भी पकवान के स्वाद को जो ख़राब हो गए उसे ठीक करना है और बिगड़े हुए स्वाद को स्वादिष्ट बनाना बड़े अच्छे से आता है मुझे। डाल रही होती हैं और फिर कहती हैं कि अहिल्या और जावेद साहब के गृहस्थी का स्वाद और मिठास वो भी मैं ठीक कर दूंगी, अच्छे से ठीक कर दूंगी। और आंखें बंद करके गहरी सांस ले रही होती हैं द्वारकाबाई साहब, क्यों बेबस होती हैं। और फिर वो कहती हैं अगर आप मुझे रोक पाएँ तो रोक लीजिएगा द्वारकाबाई साहेब। और फिर देखती हैं आंखों में आंखें डाल के द्वारकाबाई साहेब की ओर और कड़छी घुमा रही होती हैं उस पकवान में। और द्वारकाबाई साहेब अब ना कुछ भोले बन रहा था और ना ही इस बात को निगल पा रही थी कि ऐसे सबके सामने भला कैसे इतनी बातें सुननी पड़ी आज।